कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन जियाशी से होती है। जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम ने उसके सामने ही सुसाइड कर लिया था। उसके थोड़े समय बाद ही जियाशी के डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। जियाशी उसके फ्रेंड के साथ थी और बोलती है, याया तुम्हारी स्टेप सिस्टर तुम्हारे डैड की बायोलॉजिकल डॉटर है क्या? जियाशी बोलती है, इसके पीछे भी कई राज है। कुछ दिन पहले जियाशी घर आती है। वो देखती है उसकी स्टेप सिस्टर और जियाशी का फियांसी एक ही बेड पर है। याया बोलती है, हमने कुछ भी जानकर नहीं किया, पर तुम जो सोच रही हो वैसा ही हुआ है। जियाशी शॉक हो जाती है और गिर जाती है। जियाशी बेहोश थी। याया बोलती है, तुम रुआन ग्रुप की बेटी हो, तो मैं भी इसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली में याया भी जियाशी के डैड की बेटी थी, जो एक सीक्रेट था। गुस्से में याया जियाशी को मारने वाली थी, तभी उसे बचपन की बात याद आती है। जब जियाशी याया को बहन मानती थी, तब स्टेप मॉम आ जाती है। याया बोलती है, इसको मेरे और शीन के बारे में पता चल गया था। मॉम बोलती है, इसे पता भी है तो क्या कर लेगी? पर जियाशी तो जगी हुई थी और इनकी बातें सुन रही थी। मैं तुम दोनों चुड़ैल को छोड़ने वाली नहीं। यही रीजन था जियाशी अपनी स्टेप मॉम और सिस्टर की इन्वेस्टिगेशन करा रही थी, क्योंकि जब जियाशी गिर गई थी, याया ने बोला था तुम भी अपनी मोम की जैसे ही मरोगी। तब से ही जियाशी को लग रहा था उसके मोम ने सुसाइड नहीं किया। फ्रेंड को तो जियाशी की फैमिली पर बहुत ही गुस्सा आता है। जियाशी बोलती है, आज सब कुछ बुलाकर जमकर ड्रिंक करते हैं। जियाशी वॉशरूम में जा रही थी, तभी वो किसी लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का बोलता है, क्या ये तुम हो? क्योंकि ये दोनों पहले भी मिल चुके थे। जियाशी बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो, खुद को लड़कियों से बचा कर रखना। जियाशी बाहर आकर कार में चली जाती है, पर वो कार तो उसी लड़के यानी जियांग की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाशी सो रही थी। वो देखती है उसने तो कुछ नहीं पहना। तभी जियांग आता है। जियाशी बोलती है, तुमने मेरा एडवांटेज उठाया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांग बोलता है, पहले कल रात के बारे में कुछ याद कर लो। एक्चुअली में जियाशी ने नशे में जियांग को बहुत परेशान किया था। इवन वो तो जियांग को अपनी दोस्त समझकर बोलती है, तुमने इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। बेचारे जियांग को ही जियाशी को संभालना पड़ता है। जियाशी वापस घर आती है और सोचती है अब तो कुछ करना पड़ेगा। उसके डैड उससे पूछते, तुम कहाँ थी, कॉल भी नहीं किया। फांग और याया भी बोलते, तुम कहाँ थी, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पर जियाशी बोलती है, तुम दोनों कौन हो? एक्चुअली में वो एक्टिंग कर रही थी। जियाशी याया के रूम में प्रूफ लेने आती है ताकि उसके साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर पाए। तभी रूम में याया और शीन रोमांस करते हुए आ रहे थे। याया बोलती है, तुम उस जियाशी से क्यों शादी कर रहे हो जब लाइक मुझे करते हो? शीन बोलता है, बिजनेस की वजह से मैरिज कर रहा हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। जियाशी भी ये सब देख रही थी। ऑफिस में जियांग को भी पता चलता है रुआन फैमिली में एंगेजमेंट है। नेक्स्ट सीन में शीन की फैमिली और जियाशी की फैमिली डिनर कर रहे थे। तभी सबके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसमें शीन और याया का रोमांस वाला वीडियो था। ये जियाशी का ही प्लान था। वो बाहर आती है। शीन उसके पीछे आकर बोलता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और जबरदस्ती करने लगता है। तभी जियांग आकर बोलता है, मेरी गर्ल से दूर रहो। नेक्स्ट सीन में जियाशी अपसेट थी। तभी जियांग आता है। जियाशी बोलती है, मुझे नहीं लगा था तुम जैसा हर्टलेस भी मेरी हेल्प कर सकता है। जियाशी जियांग के क्लोज आके बोलती है, मुझे घर ले चलो। जियाशी ड्रंक थी। जियांग के क्लोज आना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जियाशी को एक बुरा सपना आ रहा था और वो किक कर जियांग को बेड से ही गिरा देती है और फिर बोलती है, तुम नीचे क्या कर रहे हो? जियांग बोलता है, तुम्हारी वजह से हूँ, और बोलता है, कल रात का कुछ याद है या फिर भूल गई? जियाशी बोलती है, याद क्या करना, कल तो पास्ट होता है ना, और पास्ट को भूलना ठीक है। मुझे कपड़े चेंज कर यहाँ से निकालो अब। जियांग सोचता है, ये मेरा घर है और मुझ पर ही ऑर्डर कर रही है। जियाशी को वहाँ एक सैंडल मिलता है जो उसी का था। पास में जियाशी का बैग एक लड़का चुरा लेता है। जियाशी उसे सैंडल से मारने वाली थी, पर वो लग जियांग को जाता है। जियाशी उल्टा सीधा सोचने लग जाती है, ये मुझसे प्यार करने लगा होगा, अब मैं क्या करूं? जियाशी ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है जो जियांग ने बनाया था। जियाशी बोलती है, मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतना कर रहे हो? और बोलती, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना, क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। जियांग को कुछ बोलने ही नहीं देती और बोलती है, ये सैंडल तुमने अपने पास क्यों रखा है? तभी असिस्टेंट आके जियांग को और भी शूज देता है। एक्चुअली में जियांग शूज को कुछ चेक करता है, क्योंकि ये शूज जियांग की कंपनी ही बनाती है। जियाशी को रास्ते में ग्रैंडमा दिखती है तो वो उन्हें ढूंढने लग जाती है। तभी यहाँ शीन आ जाता है और बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल गई। मैंने जो भी किया मुझे रिग्रेट हो रहा है, प्लीज एक चांस दे दो। तभी जियांग वहाँ जाता है, तुम ये नेकलेस लास्ट नाइट बेडरूम में भूल गई थी।
जियासी बोलती है इतनी डिटेल में बताने की क्या जरूरत है। जियांग शिन को देखकर बोलता है तुम भी आओ, कंपनी पर ध्यान दो, यहाँ टाइम पास करना बंद करो। जियासी ग्रैंडमा के बारे में सोच रही थी, वो जियासी के घर में काम करती थी। नेक्स्ट से जियासी फिर से वहीं जाती है, ग्रैंडमा को जरूर कुछ पता होगा। तभी ग्रैंडमा उसे मिल जाती है और बोलती है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। एक्चुअली में ग्रैंडमा के बेटे ने बहुत सारा कर्जा लिया था, जिसमें जियासी की स्टेप मॉम फांग ने उनकी हेल्प की थी। बदले ग्रैंडमा ने एक ड्रिंक जियासी की मोम देखती है, उनके हस्बैंड तो फांग के साथ एक बेड पे है और उसके बाद जियासी की मोम ने सुसाइड कर लिया था। इसका मतलब ये सब किया धरा फांग का था। घर पर आकर जियासी फांग को एक चाटा लगाती है। फांग इनोसेंट बनती है, मैंने कुछ गलत किया है क्या? जियासी बोलती है अच्छा तो मोम को वापस दो मुझे पता चल गया है तुमने ही मेरी मोम को ड्रग दिया था, मेरी मोम ने सुसाइड नहीं किया था। फांग बोलती है तुम क्या बोल रही हो? जियासी बोलती है अब एक्टिंग करना बंद करो क्योंकि मैं ग्रैंड माँ से मिली थी। याया बोलती है तुम एक नौकर की बात सुनकर मोम को कैसे मार सकती हो? जियासी बोलती है तुम्हारी मोम है, मेरी नहीं, मैं रुआन फैमिली की हूँ और तुम जियाओ हो ना। यहाँ वो सरनेम की बात कर रही थी। जियासी अपने डैड को बोलती है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मोम आपसे कितना प्यार करती थी। पर डैड जियासी को ही चाटा मार देते हैं। पर जियासी घर छोड़कर चली जाती है और सोचती है मेरा कोई नहीं है। तभी जियांग आ जाता है। जियासी रो रही होती है। जियांग उसे एक टॉय देता है और उसके पैर में मसाज करता है क्योंकि जियासी को मोच आई थी। याया अपनी मोम को बोलती है मैंने कहा था ना, जियासी अब स्मार्ट हो गई है, जियासी को ज्यादा ही पता चल गया है। मोम बोलती है वो क्या कर लेगी। ग्रैंडमा डैड को मिल्क देती है और स्माइल कर रही थी। जियासी शावर लेने जाती है पर पानी नहीं आ रहा था, वैसे ही नीचे आ जाती है। जियांग बोलता है ऐसे नीचे क्यों आ गई? जियासी उसे शावर वाला प्रॉब्लम बता देती है पर वो गिरने वाली थी। जियांग बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इवन जियांग तो मौके का फायदा उठाकर उसे किस भी करने वाला था, लेकिन तभी जियासी का टॉवल नीचे गिर जाता है। डिनर पर जियांग उसे बोलता है यहाँ तुम जब तक रहना चाहती हो रह सकती हो। रात को जियासी को अपनी मोम का सपना आता है, इसलिए वो बाहर आ जाती है। जियांग काम कर रहा था। जियासी को एक बुक दिखती है और बोलती है क्या ये मैं ले सकती हूँ? जियांग बोलता है जो भी तुमसे बिलोंग करता है उसे तुम्हें ले लेना चाहिए। इवन जियांग जियासी को कंपनी में भी चलने को बोलता है। नेक्स्ट जियांग और जियासी कंपनी में आते हैं पर जियासी को किसी और मैन यानी शिन पर गुस्सा आ रहा था। जियासी को वक्त समझ नहीं आ रहा होता तो जियांग क्लोज आकर उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है। इतने क्लोज होने के बाद दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। काम करते करते जियासी तो सो गई थी। जियांग उसे प्यार से देख रहा था। तभी असिस्टेंट आता है। जियांग सोचता है इसे भी अभी टपकना था और उसे जाने का इशारा करता है। असिस्टेंट सोचता है अब तो बॉस प्यार में पागल हो गए हैं। जियासी जा रही थी तभी शिन आकर बोलता है तुम्हें मिस कर रहा था, प्लीज चांस दे दो ना, क्योंकि तुम्हारी बहन मुझे फंसा रही थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तभी जियांग आकर उसे बोलता है काम पर ध्यान दो और मेरी जान से दूर रहो, कितनी बार बोलना पड़ेगा। ऑफिस में जियांग जियासी को ही देखे जा रहा था। जियासी बोलती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जरा समझा दो। जियांग बोलता है मैं बिजी हूँ। जियासी बोलती है पर ये बुक तो उल्टी है। जियांग बोलता है वो मैं डिफरेंट साइड से पढ़ रहा था। जियासी रात में घर जा रही थी तभी एक लड़की के शॉट में जियासी का पर्स फंस जाता है। वो लड़का जियासी का हाथ पकड़कर भागने लगता है क्योंकि उसके पीछे रिपोर्टर्स थे। काया नाम की लड़की उनकी फोटो लेने लगती है। ये लड़की तो जानी पहचानी है। जियासी उस लड़के से पूछती है कौन हो तुम? गैंग सुपरस्टार था और पूछता है तुम मुझे नहीं जानती? जियासी बोलती है क्यों, जानना जरूरी है क्या? गैंग अपने ड्रामे के डायलॉग्स बोलने लगता है। जियासी सोचती है ये तो पकाए जा रहा है। गैंग डांस भी करता है ताकि जियासी उसे पहचान जाए, लेकिन वो नहीं पहचानती। गैंग बोलता है क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती? जियासी बोलती नहीं। ये सुनकर यांग छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाता है तो ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जियासी बोलती है तुम्हें ऐसे भागना इसलिए पड़ा ना क्योंकि तुम्हें फ्रीडम चाहिए। जियासी की ऐसी मासूम बातें यांग को अच्छी लग जाती हैं। जियांग घर आकर देखता है इस लड़की ने तो फिर से चढ़ा रखी है। जियासी जियांग को अपना फ्रेंड समझ लेती है और उसके साथ बकबक करने लग जाती है। जियांग जियासी को अपनी बाहों में उठा के रूम में ले जाता है और जियासी जियांग को गलती से गलत जगह मार देती है। जियांग सोचता है भलाई का तो जमाना ही नहीं है। शिन मोम से डिस्कस करता है जियासी का क्या करे, वो तो मुझे भाव नहीं देती। मोम बोलती है बेवकूफ, किसी भी तरह उसे वापस लाओ। शिन बोलता है कैसे, वो तो जियांग के साथ सेटल हो रही है। मोम बोलती है ये क्या बके जा रहे हो। मॉर्निंग में जियासी जियांग को बोलती है ऐसे क्यों चल रहे हो? जियांग बोलता है तुम्हारी मेहरबानी है। जियासी को याद आ जाता है जियांग के ऑफिस में यांग आता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए।
पर जियासी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। जियासी बोलती है तुम यहाँ। असिस्टेंट बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? यांग बोलता है कुछ ज्यादा नहीं। जियांग हैंडशेक कर लेता है पर इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। असिस्टेंट सोचता है अब आएगा मजा। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। यांग जियासी को बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जियांग बोलता है इतना अच्छा टाइम तुम्हारा नहीं है और वो आर्टिकल दिखाता है जिसमें जियासी और यांग साथ में थे। रात में जियांग को याद आता है यांग पीनट्स जियासी को खिलाने वाला था तो वो बोलता है मुझे भी पीनट्स खाने हैं। जियासी सोचती है इसे अचानक से क्या हो गया है। घर आके जियासी जियांग के पास आती है पर देखती है जियांग तो बेहोश है। एक्चुअली में जियांग को पीनट से एलर्जी थी। जियासी प्यार से जियांग को देख रही होती है और इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग को याद करती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जियासी जियांग का फोन ले लेती है और उसी को पकड़ने के चक्कर में ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। जियासी इन दोनों के क्लोज मोमेंट भी याद करती है और बोलती है अच्छा है मैं तुमसे मिली। जियांग होश में आता है। जियासी बोलती है तुमने पीनट्स क्यों खाए जब तुम्हें एलर्जी है तो? जियांग बोलता है मैं भूल गया था। जियासी बोलती है क्या तुम मुझे प्यार करने लगे हो? जियांग बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जियासी बोलती है अच्छा है मेरे प्यार में मत पड़ना और रूम में आकर गुस्सा करती है मुझ में ही कोई कमी होगी। मॉर्निंग में जियांग ब्रेकफास्ट बना के गया था। जियासी खुश हो जाती है परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है और ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी तभी फ्रेंड का कॉल आता है मेरा न्यू आर्टिकल वायरल हो गया है। जियासी बाइया से मिलती है जो कैरोके में बेहोश गाना गा रही थी। जियासी बोलती है ऐसी कौन सी न्यूज थी जो इतनी वायरल हो गई? बाइया बोलती है वो मैंने बार में यांग को देखा था। मैं और कलीग्स यांग का पीछा कर रहे थे तभी उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। आजकल सभी यही जानना चाहते हैं कि यांग की गर्लफ्रेंड कौन है। इवन बाइया वो फोटोज भी दिखाती है। जियासी पूछती है ये लड़की जानी पहचानी नहीं लग रही तुम्हें? क्योंकि वो जियासी ही थी। बाइया बोलती है लगता तो है पर मैं ऐसे किसी सेलिब्रिटी को नहीं जानती हूँ। पर वो जियासी को देखकर समझ जाती है ये तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही है और गुस्सा करने लग जाती है। एक लड़का मुझे पसंद आया था उसके पीछे पड़ी हुई थी एक बार बस उससे मिलने के लिए और तुम्हें देखो एक ही बार में उसकी गर्लफ्रेंड बन गई हो। जियासी बोलती है सब कुछ नहीं है। घर में स्टेप मॉम यानी फांग किसी से बात कर रही थी। कैसे भी करके उसे यहाँ से दूर फेंक दो जैसे उसकी मोम के साथ किया था। फांग सोचती अगर जियासी को सब पता चल भी जाए फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। बाइया बोलती है यहीं रुको मैं अपनी स्कूटी लेकर आई। जियासी बाइया का वेट कर रही थी तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। बाइया देखती है जियासी का पर्स तो यहाँ है और समझ जाती है कुछ तो हुआ है। बाइया जियांग को कॉल कर सब बता देती है। जियांग जियासी को ढूंढने लगता है। जियासी उन लोगों को बोलती है तुम कौन हो? एक बंदा बोलता है ये लड़की कितनी प्रीटी है और क्लोज आने लगता है। जियांग का असिस्टेंट जियासी की लोकेशन सेंड कर देता है। जियांग बोलता है पुलिस को भी कॉल कर लेना। इधर यहाँ बॉस जियासी को बोलता है इस लड़की को सेल करना है तब तक इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बॉस वॉशरूम में चला जाता है पर वो दो आदमी बदतमीजी करने लगते हैं। तभी जियांग आ जाता है मेरी गर्ल से दूर रहो पर वो बंदा जियांग के सर पर ही हिट कर देता है। जियांग उसी की धुलाई कर देता है पर जियांग को चक्कर आ जाते हैं। जियासी रोने लग जाती है प्लीज जाग जाओ। ये दोनों जैसे तैसे घर आ गए थे पर अभी भी जियांग को होश नहीं आया था। जियासी रोते हुए बोलते तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। ये कितना डेंजरस हो सकता था? ये सब मेरी ही गलती है। पर जियांग तो बिल्कुल ठीक था। एक्चुअली में वो देखना चाहता था जियासी उसे लाइक करती है या नहीं। ये तो मजे से स्नैक्स एंजॉय कर रहा था। जियासी को एक डरावना सपना आता है जिसमें जियांग भी था। जियासी को जियांग की फिक्र होती है इसलिए देखने चली आती है। जियांग तो शौकी हो जाता है और मुंह से खाना भी बाहर आ जाता है। जियासी गुस्साती फिर भी ब्रेकफास्ट बनाती है और बोलती है तुम वीक लग रहे थे इसीलिए बनाया है। और जियासी बोलती है मुझे फूल बनाकर कैसा लग रहा है? मैं तो टेंशन ले रही थी, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हो। जियांग बोलता है मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। जियासी जाने लगती है और जियांग को भी पीछे आने से मना कर देती है। जियासी बाहर आती है तभी फ्रेंड बोलती है मेरे पास हॉट न्यूज है। शेन और याया कपल कंपटीशन जीत गए थे पर ये हॉट न्यूज नहीं है। मुझे पता चला शेन के अलावा किसी और ने भी तुम्हारी जान बचाई थी। वो जियांग था। एक्चुअली में जियासी को लगा था वो शीन है इसलिए उसके साथ शादी कर रही थी। जियासी को उस रात की बात याद आ गई थी कैसे सभी क्रेडिट शीन ने ले लिए थे। तभी जियांग भी यहाँ आ गया था। जियासी बोलती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जियांग कुछ नहीं बोलता। जियासी जा रही होती है और सोचती है चलो रोको मुझे जल्दी से करो पर जियांग तो कुछ नहीं बोलता।
तो जियासी ही जियांग को हक कर लेती है। जियांग सोचता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जियासी बोलती है प्रॉमिस करो फ्यूचर में झूठ नहीं बोलोगे। जियांग बोलता है कभी नहीं और उसे किस कर देता है। जियासी सोचती है जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तुम मेरे लिए ही आ जाते हो, शायद तुम मेरे लिए ही इस दुनिया में आए हो। घर पर आकर जियांग खाना बना रहा था। जियासी एक भी चांस नहीं छोड़ रही थी अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड को ताड़ने का और बोलती है मैं कितनी लकी हूँ, शादी के बाद भी तुम ही कुकिंग करना। इन दोनों का किचन में ही रोमांस चलने लग जाता है। जियांग बोलता है तुम्हें रीपे करना होगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हुआ हूँ। जियासी जियांग को किस करती है, इतना काफी है ना। पर जियांग तो उसके आगे भी बहुत कुछ कर देता है। इधर याया और शीन ड्रिंक कर सेलिब्रेट कर रहे थे। याया बोलती है लाइक मैं तुम्हें करती हूँ, अभी भी मैरिज तुम जियासी से करना चाहते हो। शीन बोलता है मैं तुम्हें ही बिलोंग करता हूँ, जियासी के क्लोज इसलिए जाना पड़ता है ताकि जूरे ग्रुप वापस ले सकूं। याया बोलती है मैं भी जियासी को खुश नहीं देख सकती और ये दोनों यहाँ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। याया बोलती है अब तो जियासी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। शीन बोलता है मुझे नहीं लगता उसके पास दिमाग है, अगर होता तो हमें पहले ही पहचान जाती। याया पूछती है तो मुझसे शादी कब कर रहे हो। शीन बोलता है मेरी मोम बस जियासी को ही डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है। याया बोलती है अब तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है ना। शीन बोलता है तो क्या हुआ, मेरी मोम की नजर रियान फैमिली के ब्लू शेयर्स पर है और उसके लिए मोम कुछ भी कर सकती है। याया गुस्सा हो जाती है। शीन बोलता है जान गुस्सा क्यों, मेरे दिल में तुम ही रहोगी। डैड अचानक से गिर जाते हैं और उन्हें कुछ होने लगता है। एक्चुअली में डैड के फूड में फांग ने कोई मेडिसिन मिला दी थी और इसी रीजन से ये हुआ था। इवन डैड मोम से हेल्प भी मांगते हैं पर फांग तो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियासी और जियांग का रोमांस चल रहा था। तभी जियासी को डैड के बारे में पता चलता है। जियासी अपसेट थी। तभी फांग एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। आई होप डैड जल्दी से ठीक हो जाएं और रोने लग जाती है पर जियासी तो उन्हें देखती तक नहीं है। कार में आकर जियासी रोने लग जाती है। जियांग बोलता है जान तुम परेशान मत हो, मेरी मेडिकल टीम है, मैंने बात कर ली है, सब ठीक हो जाएगा। जियासी बोलती है मुझे डैड पसंद नहीं है पर मैं उन्हें खोना भी नहीं चाहती अपनी मोम की तरह। इधर फांग सब कुछ अपने हाथों में करना चाहती थी। याया बोलती है क्या आप डैड को नर्सिंग होम भेजने वाली हो। फांग नो बोल देती है, भूलो मत वो कभी एक अच्छा डैड अच्छा पति नहीं बन पाया। याया बोलती है फिर भी वो मेरे डैड हैं। यहाँ याया कुछ छुपा रही थी। एक्चुअली में वो प्रेग्नेंट थी पर अपनी मोम को बता नहीं पाती क्योंकि वो जानती थी ये बेबी को भी वो गिरा देगी। इवन प्रेगनेंसी के पेपर भी छुपा लेती है। जियासी ज्यादा ही अपसेट थी और अपने बचपन की बातों को याद करती है। जियासी को पेंटिंग करना अच्छा लगता था और उसके डैड भी जियासी के साथ पेंटिंग करते थे। जियासी सोचती है हमारी फैमिली पहले जैसी होती तो कितना अच्छा होता और वो डैड का स्केच बना रही थी। जियांग आके बोलते है ये फर्स्ट टाइम है मैंने किसी को ड्राइंग करते हुए देखा है। जियासी बोलती है मैंने आर्ट्स में ही ग्रेजुएशन किया था। जियासी को अपने डैड की फिक्र हो रही थी। मैंने डैड के साथ कभी अच्छा बिहेवियर नहीं किया पर अब लगता है काश मैं उस दिन डैड के साथ होती। चैन फांग को बोलता है आप मेरी हेल्प करो मदर इन लॉ। फांग बोलती है हम तो फैमिली है ना, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। शीन बोलता है आपने जो मेंशन किया था वही प्लान है ना। फांग बोलते हैं डोंट वरी प्रेसिडेंट की पोजीशन जियांग के पास ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट तुम ही होंगे। पर इस जियासी का कुछ करना होगा क्योंकि उसे सब पता है पर वो कर ही क्या सकती है। शीन बोलता है किसी को पता चल गया तो। फांग बोलती है मेरा बंदा सब हैंडल कर लेगा। ये सब याया भी सुन रही थी। शीन तो खुश था फाइनली कितने सालों की मेहनत के बाद प्रेसिडेंट बनी जाऊंगा। फिर याया आती है। शीन बोलता है चलो शादी कर लेते हैं, तुम यही चाहती थी ना। पूरे ग्रुप का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ और तुम प्रेसिडेंट की वाइफ। शीन याया को हक कर लेता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है शीन जियासी से यही बोल रहा था मैं प्रेसिडेंट बनूंगा और तुम प्रेसिडेंट की वाइफ। तो याया ने भी सुन लिया था। याया सोचती है तुम्हें कंपनी के अलावा किसी की नहीं पड़ी, प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए तुम मेरे साथ हो। पाया जियासी को कॉल कर कंफर्ट फील करा रही थी। मेरे पास जो भी रहता है वो अनलकी हो जाता है जैसे तुमने फांग की इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था। ये दोनों क्लब में आते हैं। भाया उसे बोलते हैं तुम्हारी स्टेप मॉम किसी चुड़ैल से कम नहीं है, उसी ने तुम्हारी मॉम को हर्ट किया है। और उसे बोलती है फांग का एक फोटो भी मिला है 10 साल पुराना जिसमें वो किसी और आदमी के साथ है और बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। मैं जल्दी ही वो एविडेंस तुम्हें दे दूंगी। जियासी वही एक्सीडेंट वाली रात याद करती है जब याया ने उसे बोला था तुम भी अपनी मॉम की तरह हो। भाया बोलती है चलो ड्रिंक करके सब भूल जाते हैं। फांग अपने पति को बोलती है हम कितने खुश थे, परफेक्ट फैमिली, हिल साइड पर घूमना।
मुझे कितना प्यार करते थे, पता नहीं सब कुछ कैसे चेंज हो गया। तभी हमें वो एंगेजमेंट वाली रात दिखाते हैं। डैड ने याया को तमाचा मारा था, ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी बहन है। याया बोलती है वही आपकी बेटी है क्या, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। डैड बोलते मुझे तुम जैसी शेमलेस बेटी नहीं चाहिए। फांग बोलती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, पर डैड फांग को भी चुप करा देते हैं। तुम्हें तो मजा आ रहा होगा मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद कर कर। अब जासी के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ फांग बोलती है जासी और उसकी मोम ने मुझसे तुम्हें छीन लिया था, मैं कैसे ये देख सकती थी, इसीलिए फांग ने जासी की मोम को ही मार दिया था। और फांग बोलती है पर तुमने भी मुझे कुछ नहीं दिया। डोंट वरी, मैं रियान ग्रुप और सारी प्रॉपर्टी को मैनेज कर लूंगी, इस सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना, तुमने ही मुझे फोर्स किया है। जासी को वही सपना आता है जब उसकी मोम ने सुसाइड कर लिया था और फांग स्माइल कर रही थी। जासी को लगता है उसे कोई मार रहा है। जासी डर जाती है ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, और अपने बचपन की बात याद करती है जब वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करती थी। जासी डैड के ऑफिस में आती है जहाँ फांग थी। जासी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फांग बोलती है अब तो तुम्हारे डैडी नहीं है तो मैं यहाँ रहूंगी ना। फांग बोलती है तुम्हारे डैड ने कंपनी मुझे दे दी है। जासी बोलती है ये पॉसिबल नहीं है, रुआन ग्रुप में तुम जैसों का कोई काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। फांग पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाती है, यकीन नहीं होता तो देख लो। जासी चौंक जाती है, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। फांग बोलती है तुम्हें अपने डैड की विश को मानना चाहिए। जासी बोलती है मुझे क्या करना है तुम मत बताओ। फांग बोलती है अच्छा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आ जाना। और सोचती है अब तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। जासी अपसेट होकर गार्डन आती है जहाँ एक क्यूट सा टेडी जासी के आसपास घूम रहा था और जासी को एंटरटेन कर रहा था। टेडी के डांस से वहाँ सभी इम्प्रेस हो जाते हैं, इवन जासी भी हैप्पी हो जाती है। ये डैडी और कोई नहीं यांग था, जिसको भी जासी की कंपनी के बारे में पता चल गया था। यांग जासी को टॉय भी गिफ्ट करता है जो जासी को पसंद आता है। यांग जासी को कॉल करता है कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ, बट जासी बोलते डोंट वरी मैं आ जाऊंगी। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपका लव राइवल बहुत स्मार्ट है। जियांग देखता है जासी यांग के साथ कितनी खुश है, ये देखकर जियांग को गुस्सा आता है, बस मेरे लिए ही टाइम नहीं है इसके पास। जियांग घर आता है, जासी ने डिनर रेडी किया था और बोलती है आज तो सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। जियांग अपसेट था। जासी पूछती है कंपनी की वजह से टेंशन में हो क्या, पर जियांग को अभी भी याद आ रहा था कैसे जासी यांग खिलखिला रहे थे। जासी उसे खुश करने के लिए जोक सुनाने लगती है और बोलती है प्लीज अपसेट ना हो। जियांग रूम में था तभी वो डॉक्यूमेंट देख लेता है कि जासी अब्रॉड स्टडी करने जाने वाली है। जियांग जासी पर गुस्सा करने लगता है, अगर मैं ये नहीं देखता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। जासी बोलती है ये तो बहुत टाइम पहले की बात है। जियांग बोलता है तुम अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही हो, पर उस फ्यूचर में मैं कहीं भी नहीं हूँ, हम रिलेशनशिप में हैं, फिर भी तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। इवन तुम अपनी मोम की इन्वेस्टिगेशन भी करा रही हो, क्या सच में तुम मुझे प्यार करती भी हो या नहीं, क्योंकि यांग को तो तुमने ये सब बता दिया है। जासी बोलती है तुम बीच में यांग को क्यों ला रहे हो। जियांग बोलता है तुम उसके साथ आफ्टरनून से इवनिंग तक थी। जियांग गुस्सा कर जाने लगता है। जासी उसे हक कर लेती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, पर जियांग तो बोलता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। याया भी अपसेट थी क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ रही थी और वो एक एल्बम देखती है जिसमें उसकी और जासी की फोटो थी। बचपन में याया डैड के साथ बहुत खेलती थी, इवन उसकी और जासी की भी बहुत अच्छी बनती थी। याया उसे याद कर रही होती है। जियांग को असिस्टेंट का कॉल आता है। जियांग सीरियस होकर बात सुन रहा था, तभी कोई एक उसका एक्सीडेंट कर देता है। जियांग वहीं बेहोश हो जाता है। सभी को ये न्यूज मिल जाती है, प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में है। जासी को ये खबर बहुत हर्ट करती है क्योंकि वो जियांग को बहुत प्यार करती थी और वो सोचती है जब वो जियांग को फर्स्ट टाइम मिली थी उसके हैंडसम फेस को देखते ही रह गई थी। जासी उन दोनों के मोमेंट्स को याद करती है। जब भी जासी प्रॉब्लम में होती है उसके साथ जियांग होता है सपोर्ट करने के लिए, पर आज जासी के पास जियांग नहीं था। डैड को कोई मारने आता है। जासी को किसी का कॉल आता है कि कंपनी में प्रेसिडेंट बदलने वाला है। जासी अपनी दोस्त बाया से मिलती है। बाया ने इन्वेस्टिगेशन की थी और फांग के खिलाफ कुछ प्रूफ देती है। ये 10 साल पहले की बात है, क्या पता ये काम भी आएंगे या नहीं। जासी बोलती है मैं फांग को मेरे डैड की जगह नहीं दे सकती, जो भी हो जाए ट्राई करती रहूंगी। बाया बोलती है फाइनली तुम रैबिट से फॉक्स बन गई हो।
कंपनी में मीटिंग चल रही थी। फांग बोलती है मैं आज बहुत अपसेट हूँ। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ये सब मुझे करना पड़ रहा है, पर आज मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। पहली अनाउंसमेंट रुआन ग्रुप का नया प्रेसिडेंट शीन होगा और मैं कंपनी हैंडल करने वाली हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को भी ये डिसीजन पसंद नहीं आता, पर बोलने की भी हिम्मत किसी की नहीं थी। शिन एज अ प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देता है। मुझ पर फांग ने इतना ट्रस्ट किया और इतनी इम्पोर्टेंस दी, उसके लिए थैंक यू। मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी जियासी आती है। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? शिन सोचता है ये पक्का आज गड़बड़ करेगी। फांग बोलती है अच्छा है तुम भी आ गई। जियासी बोलती है मुझे तो आना ही था, क्योंकि ये कंपनी के चेयरमैन मेरे डैड हैं और अकेली नहीं आई हूँ, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स भी हैं। जियासी सभी को बताती है मैं रुआन ग्रुप की हायर हूँ और फांग जो चेयरमैन होने का क्लेम कर रही है, उसने मेरे डैड से शादी भी इसीलिए की थी ताकि वो इस पोजीशन को डैड से ले सके। फांग ने मेरे डैड का यूज किया है। सभी बोर्ड मेंबर्स फांग को घूरने लगते हैं। फांग बोलती है ये क्या बके जा रही हो? जियासी बोलती है ऐसी हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मेरे पास एविडेंस है और फोटोज भी, और ये एविडेंस काफी है प्रूफ करने के लिए। और तुमने मेरी मोम को ट्रिक कर उन्हें नशे की दवाई दी थी और उस वजह से ही मोम बिल्डिंग से गिर गई थी। शेन बोलता आंटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। फांग भी बोलती ये फोटो से कुछ नहीं होगा और यहाँ हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तभी जियांग आकर सभी को बोलता है ये प्रूफ पुलिस को देने के लिए कम रहेंगे। जियांग के साथ जियासी के डैड भी थे। जियासी के साथ शीन और फांग भी शॉक हो जाते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब डैड गिर गए थे तो उन्होंने फांग को हेल्प करने के लिए बोला था, पर फांग देखती है डैड के पास उसकी फर्स्ट वाइफ की फोटो है, इसीलिए फांग उसे बोलती है जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी ही गलती है। डैड उसे याद करते हैं। फांग बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है। जियांग वीडियो सभी को दिखाता है, ये प्रूफ तो इनफ रहेगा और सभी से वीडियो शेयर भी कर देता है। शीन बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब फांग ने किया है। ये दोनों का सच सबके सामने आ जाता है। फांग तो पागल हो जाती है, मैं किसी से नहीं हार सकती। जियासी डैड से माफी मांगती है, मैंने आपको बचपन से ही गलत समझा और इतना कुछ सुनाया। फांग को पनिशमेंट मिल जाती है। डैड को भी अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और अपनी वाइफ को याद करते हैं जब उनकी वाइफ फर्स्ट टाइम मिली थी और डैड पहली ही नजर में उन्हें अपना दिल दे बैठे थे और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। जियासी डैड को देख के बोलती है डैड ने मोम से ज्यादा बिलीव फांग पर किया था और उसने कंपनी की खातिर डैड को ही हर्ट किया। अब तो सब कुछ डिफरेंट है। जियांग जियासी को संभालता है और बोलता है प्यार को याद कर जीना भी प्यार ही होता है। जियासी बोलती है तुम्हें शीन और फांग के प्लान के बारे में कैसे पता चला? जब जियासी से गुस्सा होकर जियांग बाहर आ गया था तब असिस्टेंट ने कॉल कर बताया था आप स्टेशन वाले रास्ते पर मत जाना क्योंकि वहाँ आपके लिए प्लान किया है एक्सीडेंट करने का। तभी कार आके जियांग को हिट कर देती है और पहले ही जियांग गिर गया था और जब वो बंदे जियांग को चेक करने के लिए आए जियांग ने उसे पकड़ लिया और उन्हें मजबूर कर दिया ताकि वो फांग को बोले कि जियांग का एक्सीडेंट हो गया है। और जब डैड को कोई मारने आया था वहाँ भी जियांग आ गया था और उसी ने उनसे बुलवाया था कि डैड मर गए हैं, जिससे कि फांग को लगे कि रास्ता क्लियर हो गया है और कंपनी को टेक ओवर कर सके। याया जो प्रेग्नेंट थी उसने घर छोड़ दिया था क्योंकि वो रिग्रेट कर रही थी। याया सोचती है जियासी के सिवा और कोई मुझे नहीं समझ सकता, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। याया जाने लगती है। पीछे से जियासी बोलती है कहाँ जा रही हो? इवन जियासी याया को हक भी कर लेती है। बचपन में जियासी याया की फ्रेंड के साथ खेल रही थी और याया अकेली हो जाती है। तभी जियासी आके कैंडी देके बोलती है सॉरी अब से ऐसा नहीं होगा और हक कर लेती है। आज भी जियासी उसे बोलती है क्या कैंडी चाहिए? या सॉरी बोलती है। जियासी बोलती है मैंने भी तुम्हें कितना कुछ कहा उसके लिए सॉरी, क्योंकि बचपन से ही जियासी याया को अपनी बहन की तरह ही मानती थी और दोनों डिसाइड करते हैं अब वो पास को याद नहीं करेंगे। जियासी याया को घर चलने को बोलती है। याया मना कर देती है, मुझे नई लाइफ अपने आप से स्टार्ट करनी है। जियासी अप्रोच स्टडी करने के लिए जाने वाली थी। उसकी फ्रेंड बोलती है जाना जरूरी है क्या? जियासी बोलती है हाँ वरना मैं क्यों जाती। फ्रेंड बोलती है तुमने जियांग से बात की? जियासी बोलती है नहीं पर काश वो भी मेरे साथ चलता। फ्रेंड जियासी को हक कर लेती है मुझे भूल मत जाना। जियांग को भी पता था कि जियासी अब्रॉड जा रही है। एक साल बाद जियासी चाइना वापस आ जाती है और सोचती है जियांग को अब मैं याद भी नहीं होंगी। बड़ा बोलता था मुझे भूल नहीं सकता और पिछले 1 साल में एक भी मैसेज या कॉल नहीं किया। तभी जियांग बोलता है मिस जियासी तुम वापस आ गई, आई थिंक तुम्हें लिफ्ट चाहिए होगी। जियासी सोचती है ये तो हमारी लव स्टोरी की बिगनिंग है, चाहे जितना भी दूर रहे प्यार कभी खत्म नहीं होगा। एंड में जियांग और जियासी शादी कर लेते हैं और रोमांटिक लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।